नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही। मेरा ये वीडियो उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित है। उपसर्ग वह शब्दांश जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। जैसे हार से पहले अगर हमने उप लगा दिया तो ये हमारा उपहार हो जाएगा। गुण से पहले यदि अव लगा दिया तो अवगुण हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के आधार पर, हिंदी के आधार पर और उर्दू के आधार पर। संस्कृत के आधार पर इनकी संख्या लगभग 22 मानी गई है। हो सकता है कि किसी बुक में आपको अलग भी मिले। अति का अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे, जैसे अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतियुक्ति, अति आवश्यक। अधि का अर्थ होता है अधिक, ऊपर से श्रेष्ठ, समीपता, अधिकार, अधिशासी, अधिवार, अध्यक्ष। अनु का अर्थ पीछे, समान, अनुरूप, अनुशासन, अनुप्रास। अप का अर्थ होता बुरा, अभाव, विपरीत, अपमान, अपराध, अपव्यय। अपि अपिसार, अपिपक्ष। अपि का अर्थ होता निकट। अभि सामने या अधिक अच्छा। अभियुक्त, अभियोग, अभियथा, अभियंता। अव का अर्थ होता पतन, हीन या नीचे। अवगुण, अवरोह, अवकाश। आ का अर्थ होता तक और संकेत, आजन्म, आगमन, आरोहण, आजीविका। उत या उद, ऊपर या ऊंचा। उत्पन्न, उल्लंघन, उच्चारण, उद्गम, उद्भव। उप सहायक या गौण, उपभाषा, उपयोग, उपभेद। दु का अर्थ होता दुस या दुर, बुरा, कठिन, दुराचार, दुर्लभ, दुर्जन, दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर। नी का अर्थ होता बहुत नीचे, जैसे निपुण, निबंध, नियंत्रण, निवेदन। निहि का अर्थ होता है निर या निस, तो रहित और नहीं। निर्जल, निरापात, निषेध, निश्चल, निश्चित, निःशुल्क। परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे या अनादर, पराजय, परामर्श, पराक्रम। परि का अर्थ होता है पूर्ण या चारों ओर, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिणाम। प्रह का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या आगे, प्रमाण, प्रेरणा, प्रगति। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या समान, प्रतिकूल, प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता। वि का अर्थ होता है विशेष या अभाव, विज्ञान, विहार, विमर्श। सम का अर्थ होता है सम या सन का अर्थ होता है संयोग और पूर्णता, सम्यक, संयोग, संदेह, संपत्ति। सु का अर्थ होता है सहज या अच्छा, सुकर्म, सुपुत्र, सुविधा। हिंदी के उपसर्ग इनकी संख्या 10 मानी गई। जैसे ए का अर्थ होता है निषेध, जैसे अजान, अलग, अचेत। अध का अर्थ होता है आधा, अधखिला, अधकचरा, अधपका। अन का अर्थ होता है निषेध, अनपढ़, अनमोल, अनिच्छा, अनुवाद। उनका अर्थ होता है एक कम, 59, 29। ओ या अव का अर्थ होता है हीनता या नहीं, अवगुण, अवसर। कु का अर्थ होता है बुरा, कुपूत, कुपात्र। सु का अर्थ होता है अच्छा या सहित, सुकर्म, सुडोल, सुपुत्र। से का अर्थ होता है साथ या सहित, सैगोत्र, सहित। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन, दुलारा, दुसाद। नी का अर्थ होता है नहीं या अभाव, निडर, निकम्मा। उर्दू के उपसर्ग इनकी संख्या लगभग 14 मानी गई है। जैसे कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ा, जैसे कमजोर, कम उम्र। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज। गैर का अर्थ होता है नहीं या अभाव, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरबार। ना का अर्थ होता है अभाव, नापसंद, नादान। बे का अर्थ होता है अनुसार में, बदौलत, बनाम। बद का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, बदनीयत। बा का अर्थ होता है साथ, जैसे बेचैन, बेहोश, बाकायदा। बिला का अर्थ होता है बिना, जैसे बिलासत, बिला वजह। बे का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेशर्म, बेचारा। ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लावारिस, लाइलाज। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरदार, सरगना। हम का अर्थ होता है बराबर, जैसे हम उम्र, हम वतन। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हर रोज, हर तरफ। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, तो वह प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में हमारा जो शब्दांश है शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमारे शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं। जैसे यदि भला में हमने आई जोड़ दिया प्रत्यय तो हमारा भला ही हो गया। पाल में यदि हमने अन प्रत्यय जोड़ दिया तो पालन हो गया।
प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु या क्रिया में जुड़कर संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे जो शब्द निर्मित होते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे धातु प्रत्यय निर्मित शब्द, तो चल धातु है हमारी, यानी क्रिया हमारी चल है, तो इसके साथ अगर हमने प्रत्यय अक लगा दिया तो ये चालक हो गया। लिख के साथ हमने आई लगा दिया तो लिखाई हो गया। खाना के साथ ए लगा दिया खवैया हो गया। होना के साथ हार लगा दी तो होनहार हो गया। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय धातु या क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो इनसे शब्द बनते हैं वो तद्धितांत शब्द। जैसे यदि हमने शब्द दया में प्रत्यय आलू जोड़ दिया तो हमारा तद्धितांत शब्द दयालु हो गया। लोहा में यदि हमने आर प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा तद्धितांत शब्द लोहार हो गया। मुख में यदि हमने यह प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा तद्धितांत शब्द मुख्य हो गया। धन्यवाद भाइयों।